अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है MTS 631 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। और उम्मीद करती हूँ आप लोग जो पिछले सोल्यूशंस थे आप लोग को उसमें करेक्ट ही थे ऑलमोस्ट, और मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आप लोगों को भी सोल्यूशन करेक्ट प्रोवाइड किया जाए। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसकी जो ड्यू डेट है हमारी असाइनमेंट की वो 13 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं क्योंकि मैथ की ऑलमोस्ट सेम ही असाइनमेंट होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कंसीडर द सीक्वेंस एफ ऑफ एन ऑफ फंक्शन। अगर हमारे पास आर टू आर लिया जाए तो डिफाइन करना है हमने फंक्शन ये एन एक्स ओवर 1 प्लस एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एन बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। तो हमने बताना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली आर पे या नहीं। अगर कर रहा है तो उसको जस्टिफाई करना है। और सबसे पहले हमने लिमिट अप्लाई करवाई है एन टू, क्योंकि उन्होंने बोला था कि लिमिट हमने पॉइंट वाइज के थ्रू एन बिलोंग्स टू इन्फिनिटी करवाना है। तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या था, एन एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम नीचे वाले जो टर्म दी हुई है 1 प्लस एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसमें हम एन का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास क्या बनेगा 1, क्योंकि यहाँ पर सिंपल 1 था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा एन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो हम प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एन का स्क्वायर था तो वो बाहर आ गया कॉमन। तो एन का स्क्वायर देन हम जब एन का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से कट होके एन बाहर आ जाएगा। हमारा एन नीचे वाला जो एन है वो ऊपर वाले एन से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा 1 ओवर एन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एन हम देखें, एन हम किसको बिलोंग करवा रहे हैं, एन बिलोंग्स टू इन्फिनिटी है तो एन की जगह हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे इन्फिनिटी। जब उसको लिमिट अप्लाई करने के बाद तो हमारे पास 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 0 प्लस एक्स का स्क्वायर, जब 0 प्लस एक्स का स्क्वायर करें तो एक्स के स्क्वायर का अंडर, यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप किया है। एक्स के स्क्वायर को जब उसके स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जस्ट एक्स बच जाएगा जो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास 1 आंसर बन जाता है। अगर हम यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं कि अगर हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स हम एन को बिलोंग करवाते हैं इन्फिनिटी पे, तो अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो 1 होगा, एक्स लेस देन 0 होगा तो -1, देन इन्फिनिटी तब होगा जब एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन फुल हो गया। इसमें इतना कुछ टफ काम नहीं था, जस्ट हमने ये बताना है कि ये इस तरह अगर ये इसका इज इक्वल इसके आंसर बन रहा है तो मतलब क्या है कि हमारा जो सीक्वेंस था वो कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट काची। उसके बाद ये दो हमारे पास इसकी स्टेट्स हमने करनी है। ये एम टेस्ट है, इसको हम एम टेस्ट भी कहते हैं। पहला काची और दूसरा है एम टेस्ट। फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर सीरीज टेस्ट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। और ये हमारे पास एक टर्म दी हुई है, इसको हमने बताना है इस एम टेस्ट के थ्रू उसको परफॉर्म करना है। पहले दोनों की हमने स्टेट लिख दिया है। पहले की स्टेट हमने लिख दिया है जो आप लोगों के सामने गिवन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन converges uniformly on a set S if and only if for each ये जो एप्सिलॉन है ये ग्रेटर देन 0 होगा, देन देयर इज एन इंटीजर एन सच डैट, देन हमारे पास ये टर्म बनती है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं सीरीज हमने यूज करना है क्योंकि हमने यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वार सीरीज के लिए, तो सीरीज के लिए ये हमारे पास बनता है सीरीज ऑफ फंक्शन। देन नेक्स्ट दूसरे की स्टेट हमारे पास ये है सीरीज उसका समीशन। अगर हम लिए जाए एफ ऑफ एन का तो ऑन डोमेन डी इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इफ फॉर ऑल आर कन्वर्जेंट सीरीज। अगर हमारे पास इसका सम होगा तो ये इसके लेस देन एंड इक्वल टू एम एन के होगा। देन ये देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया है कि एम एन हमारे पास ये इतना जस्ट इतना ही इसका सोल्यूशन बनता है। उम्मीद करती हूँ ये करेक्ट होगा, आई मीन सॉरी कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ठीक लगा होगा। और आप जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।